हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आपको मैं इन डिजाइनिंग में आज बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। पेज मैंने पहले से ले रखा है आपका। तो जैसे मैंने कंट्रोल माइनस किया, टाइप में गया, इसमें आता है क्रिएट आउटलाइंस, मतलब अपने टेक्स्ट को कैसे आप पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एक एरिया लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ कोई भी नाम दिया, INDEX इंडेक्स। अब मैं इस इंडेक्स को पाथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप टाइप में गए, आप यहाँ करते हैं क्रिएट आउटलाइन, इस पर क्लिक किया तो ये पाथ में कन्वर्ट हो गया। ये पाथ बन चुका है। इसका यूज़ क्या है कि आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई शेप दे दी, इस तरीके से आप कोई शेप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे इसको पकड़ के मैंने खींच दिया, एक नया लोगो टाइप का, एक नया स्टाइल टाइप का आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये अगर आप इसमें कोई इमेज देना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। आपने यहाँ कोई क्या किया कि कोई भी इमेज ली, ओके करता हूँ तो जैसे इस तरीके से कोई भी इमेज शो कर देता हूँ, वो इसके अंदर एडजस्ट होके आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट में गए, हमने किया यहाँ जाके डिस्प्ले, मैंने किया हाई क्वालिटी, तो थोड़ा क्लियर आ जाएगी, मेरे को साफ दिखाई दे रही है इमेज। इस तरीके से अपने टैक्स में आप कोई भी इमेज शो कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि जो आपने इन डिज़ाइनिंग CC 2015 बता रहे थे और जो इन डिज़ाइनिंग 2019 है, उसमें जो स्टार्टिंग के टूल्स मैंने बताए थे उसमें कुछ अंतर तो नहीं है। तो ये सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है आपका। तो बस ये थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है इसके अंदर, नहीं तो सेम 2015 और 2019 या 2020 सेम है आपका। हल्के फुल्के जो फाइल में जाके फॉर्मेट हैं वो थोड़े चेंज होके आए हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप कोई भी इन डिज़ाइनिंग में कोई मैगजीन, कोई पेज आप बना सकते हैं। ज़्यादातर इसमें मैगजीन पे काम होता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक दो पेज आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे, आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो आगे चलते हैं इसमें। तो ये हमारा था कि किसी भी टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई एरिया लिया, एरिया लेने के बाद में कुछ ये नोटपैड में मैंने टेक्स्ट ले रखा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। कंट्रोल वी भी कर सकते हैं आप, एडिट में जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये पेस्ट करने के लिए है। तो टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद था क्रिएट आउटलाइंस, मतलब अपने जो टेक्स्ट है उसको पाथ में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड फ़ॉन्ट, मुझे फाइंड करना है, कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। जो चीज़ आपको फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ ढूंढनी है। तो जो नॉर्मल बेसिक में यूज़ होता है वो आप यहाँ कर सकते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं किसी फ़ॉन्ट को। चेंज केस आप चेंज कर सकते हैं कि स्मॉल है, कैपिटल है, किस में आपको चाहिए उसमें आप दे सकते हैं। तो जैसे टाइप में गया, मैंने किया यहाँ चेंज केस, मैं चेंज केस पे जाता हूँ तो ये सारा का सारा सिलेक्ट होगा। आप टाइप में गए, फिर मैंने किया है चेंज केस, तो ये इस तरीके से चेंज कर सकते हो। टाइप में गए, मैंने किया चेंज केस, आप इस तरीके से कुछ शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अब आपका चलता है टाइप ऑन पाथ, अपने टेक्स्ट को आप किस तरीके से पाथ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं टूल्स बताए थे, जब मैंने यहाँ आपको बता चुका था टाइप ऑन पाथ, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर दे रखा है आपका। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके कोई भी मैंने इस तरीके की कोई शेप ली, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया, इलिप्स लेने के बाद मैं करता हूँ टाइप ऑन पाथ, मैंने कोई टाइप लिया, मैंने यहाँ कोई भी टाइप शो करा, इस तरीके से मैं कोई भी टैग शो कर देता हूँ। टैग्स करने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम करते हो। जूम करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले टाइप ऑन पाथ पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस पे क्लिक किया मैंने। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि आपको किस तरह के स्टाइल में अपने टैक्स को दिखाना है। इस तरीके से अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से आप दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से इसके जो बीच का गैप है वो बिल्कुल ख़त्म करता जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल थे, मतलब इस तरीके से मैं कम कर रहा हूँ तो ये मतलब इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ाता जा रहा है। अब हम इसमें गए, ये सेंटर पे है, सेंटर पे आ जाएगा। ये अलग अलग स्टाइल है, किस स्टाइल के हिसाब से आपको काम करना है। आप इलिप्स के अंदर काम करना चाहते हो, बाहर काम करना चाहते हो, जैसे कि हम स्कूल का जो जैसे लोगो होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। टाइप में जाके टाइप ऑन पाथ ऑप्शंस पे डिलीट टाइप फ्रॉम पाथ पे क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो जाता है, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये था आपका टाइप ऑन पाथ, मतलब किसी भी पाथ पे आप अपना टेक्स्ट शो कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
हमारा चलता है इसमें कि जैसे मैंने यहाँ पहले से कोई टैग शो कर रखा है, ये लिख रखा है आपका। हम टाइप में गए, ये जो आपका नोट है, ये नोट से लेके और ये जो आपका यहाँ तक है, ये अगर हम पुराने वर्जन की कोई फाइल लेके आ रहे हैं उसमें एडिटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने इस पे क्लिक किया, तो ये क्या करता है हमारा कि बीच में जैसे गैप होता है, गैप देके और वो मतलब बुलेट के हिसाब से शो करता है। हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो जैसे हमने लिखा 1, तो ऊपर भी 1 आएगा। अगर हमने किया उसको स्टाइल चेंज ABC, तो वो नीचे भी ABC शो करेगा। और इसके बाद जैसे हम इस पे यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो वो ABC हम चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो ये यहाँ से नोट से लेके ये यहाँ तक जो ऑप्शंस हैं, पुरानी जो फाइल जब हम लेके आते हैं, जैसे पेज मेकर क्वार्क की फाइल या हमने इन डिजाइनिंग में कुछ बना रखा है वो फाइल हम लेके आते हैं, तो उसमें एडिटिंग करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।